गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। हमने इससे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वो सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना सीखा था। तो किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होगा वो हम बता सकते हैं। अगर वो हमें पता है तो उसी से हम देखेंगे कि स्टोइकियोमेट्री की जो कोएफिशिएंट है, जो स्टोइकियोमेट्री है, हमें क्या बताएगी। ठीक है, हमें फार्मूला एक तो सही पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम मोलर मास निकालेंगे, उससे हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तो क्या होगा वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखो, कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल CH4 reacts with oxygen gas to form CO2 gas and H2O. To form CO2 gas and H2O. तो देखो, सबसे पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है कि जो भी एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उनके आगे जो नंबर लिखा जाता है, वो नंबर कब, जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर चुके होते हैं उसके बाद। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए। आपने 10th क्लास में सीखा है, फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो ये सबको अच्छे से आना चाहिए कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। मुझे शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी कर सकते हो। तो अगर इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो देखो, यहाँ आपके पास 2 ऑक्सीजन है, उधर आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे कि यहाँ मुझे 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब 4 ऑक्सीजन उधर है, तो इधर मैं 4 ऑक्सीजन कर सकता हूं, लेकिन उधर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन। ये अब रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। तो इसमें अब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इधर है 1, इधर है 2, इधर है 1 और इधर फिर क्या है, ये सब आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हमें क्या बताएंगे, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि देखो, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इनकी हेल्प हम कैसे लेंगे। तो अब मैं इस रिएक्शन को कैसे डिफरेंट वेज में लिख सकता हूं, एक्सप्रेस कर सकता हूं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ, वो हम देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अब मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ CH4। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो मैं लिख सकता हूं कि इसका 1 मोल प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 2 मोल्स प्रेजेंट है। तो CO2 कितना बढ़ा, 1 मोल, और H2O कितना बढ़ गया, 2 मोल। हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की हेल्प लेंगे रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में। तो मैं लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ CH4 reacts with 2 moles of oxygen, 2 moles of O2 to give 1 mole of CO2, 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O, 2 moles of H2O। हम इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि मैं नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो कोई आपसे कहे कि जब CH4 की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो बताओ कितने मोल्स H2 बनेंगे, तो आप बता सकते हो 2 मोल्स H2 है। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद, पहले रिएक्शन को आपको बैलेंस करना ही है, उसके बाद हमें बताएं। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं इसको 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। एक ही मॉलिक्यूल है CH4 का, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2, और 2 एक मॉलिक्यूल है, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है। तो मैं लिखूंगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 reacts with 2 molecules of O2 to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2O। और कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे H2O के, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म। अगर मैं बात करूं इनकी मोलर मास की, तो इसका जो मोलर मास है
CH4 का वो होगा आपके पास 16 और ऑक्सीजन 2 into 32 ये आ जाएगा 64। कितने हैं ऑक्सीजन का 32 होता है O2 का जो है 32, एक ऑक्सीजन का 16, दो है तो 32 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 64। ये आपके पास आएगा 44 ग्राम्स और ये हो जाएगा आपके पास 18 into 2 दैट इज 36 ग्राम। कितना हो गया 36 ग्राम, ये 16 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 reacts with 64 grams of oxygen to give 44 gram of CO2 and 36 gram of water. 36 gram of water. इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 16 ग्राम of CH4 reacts with 64 grams of oxygen to give 44 grams of CO2 and 36 gram of वाटर। तो क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछेगा, कहेगा कि 16 ग्राम CH4 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बताओ कितने ग्राम H2O बनेगा, कितने ग्राम CO2 बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये हम कब बता सकते हैं, जब हमारे पास रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए और हमें मोलर मास पता होना चाहिए। या मैं लिख सकता हूं इसको कि 22.7 लीटर ऑफ CH4 गैस reacts with 44.5 liter of oxygen to give 22.7 liter of CO2 and 44.5 liter of H2O and 44.5 liter of H2O कि आपके पास 1 मोल, देखो ये 1 मोल है हमारे पास, हमने 1 मोल लिखा था कि 1 मोल है, तो 1 मोल में जो वॉल्यूम होता है वो है आपके पास 22.7 है। जब 2 मोल हो गए तो डबल कर दिया। और आपके पास CO2 भी 1 मोल है तो इसमें भी 22.7 और यहाँ फिर से हमने डबल कर दिया। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का यूज करके हम रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंट वेज, इसमें डिफरेंट वेज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो यही है, एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल ये दे रखा है जो हमने एग्जांपल लिया था क्वेश्चन में, जब पीछे अपने टॉपिक में जब हम समझ रहे थे, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास जो मीथेन है वो कितना है 16 ग्राम है। तो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O विल प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। जब हम CH4 की रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो कितने ग्राम H2O बनेगा, और जब आपके पास मीथेन कितनी है 16 ग्राम। ठीक है, तो बता सकते हैं कैसे कि अगर मैं कहूं कि 1 मोल CH4 से कितने मोल्स प्रोड्यूस, 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल्स H2O बना। तो 1 मोल CH4 का मतलब है 16 ग्राम प्रोड्यूस, 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूस 2 into 18 ग्राम ऑफ H2O, अभी कितना हो जाएगा 36 ग्राम ऑफ H2O। 1 मोल का मास जो है वो कितना होता है, इसका मोलर मास के बराबर वो तो कितना आएगा 18 ग्राम, और जब 2 मोल होंगे तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 36 ग्राम। ये तो अभी हमने पीछे देखा था कि 36 ग्राम H2O फॉर्म होगा। कितने ग्राम H2O फॉर्म होगा 36 ग्राम। ये तो बिल्कुल आसान था। अब देखो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये रिएक्शन है और कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CH4। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स
of CH4 are required to form or produce 22 gram of CO2. 22 ग्राम ऑफ CO2 कि कितने मोल्स लग जाएंगे CH4 के 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए? कितने CO2 फॉर्म करने के लिए? 22 ग्राम CO2। तो देखो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अब मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल जब CH4 रिएक्ट कर रहा है तो CO2 भी कितने बन रहा है? 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है। अब 1 मोल का मतलब कितना है? इसका मोलर मास ग्राम्स में कैलकुलेट कर लो। 2 + 32 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। मतलब कितना CO2 बन रहा है? 44 ग्राम। 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास के इक्वल होता है। ग्राम्स में मोलर मास आता है, इसके इक्वल 1 मोल होता है। तो हमने 1 मोल जब फॉर्म हो रहा है तो मतलब कितने ग्राम फॉर्म हो गया? 44 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूं 44 ग्राम ऑफ CO2 is produced by 1 mole of CH4। ये 44 ग्राम किससे बना है? 1 मोल से। तो 22 ग्राम ऑफ CO2 कितने से बन जाएगा? is produced by या इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम। 1 ग्राम के लिए अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ CO2 is produced by 1/44 moles of CH4। ठीक है। और 22 ग्राम ऑफ CO2 is produced by 1/44 into 22 moles of CH4। moles of CH4 ये कट जाएगा, ये आएगा आपके पास 0.5 मोल। कितने आ जाएंगे? 0.5 मोल। देखो 44 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल CH4 लगता है, तो 1 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए 1/44 और 22 ग्राम करने के लिए इसको हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएगा? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल्स चाहिए CH4 के 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। ये आप देख ही सकते हो इसका हाफ है। तो 44 के लिए जब 1 लगता है तो 22 के लिए तो हाफ ही लगेगा। ये तो आसान है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे वो मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी क्वेश्चन और करते हैं क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 gram of steam। कि 18 ग्राम ऑफ स्टीम, जो स्टीम है वो रिएक्शन कर रही है आयरन के साथ और क्या फॉर्म कर रही है? आयरन ऑक्साइड। तो कह रहा है कितना आयरन यूज होगा? अगर 18 ग्राम हमने स्टीम ली है तो कितना आयरन कन्वर्ट हो जाएगा आयरन ऑक्साइड के अंदर, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन लिखनी है कि रिएक्शन क्या होगी? आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? स्टीम के साथ। स्टीम क्या होता है? वाटर ही होता है। वेपर स्टेट में वाटर को हम क्या बोल सकते हैं? स्टीम। तो ये रिएक्शन कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लो, ये बैलेंस हो गया। यहाँ 3 4 ठीक है। अब मोलर मास की अगर मैं बात करूं, देखो हमें मास दे रखे तो हम मास की बात करेंगे तो हम यह मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आयरन का जो मोलर मास होता है वो होता है 56। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये कितना आएगा आपके पास? 168। कितना हो जाएगा? 168। जो वाटर होता है उसका जो मोलर मास होता है वो 18 होता है। कितने अब आपके पास 4 मोल्स है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा आपके पास 7। कितना आ जाएगा? 72 ग्राम। ठीक है। तो आपके पास आयरन कितना है? 168 और H2O कितना है? 72 ग्राम। लेकिन हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टीम है कितनी? केवल 18 ग्राम है। हमारे पास तो यहाँ टोटल स्टीम कितनी है? 72। कितनी है? 72। तो देखो इसको कैसे करेंगे अब हम लिख सकते हैं कि 72 ग्राम ऑफ स्टीम, 72 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट्स विद 168 ग्राम ऑफ। अब इस क्वेश्चन देखो यहां से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिखना सही है। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उसको हम कैसे इसमें इंप्लाई करेंगे वो देखते हैं।
तो हम इसमें तो आप लिख सकते हैं कि 72 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट्स विद 168 ग्राम ऑफ आयरन एंड 1 ग्राम ऑफ स्टीम। अगर मैं आपके पास 1 ग्राम स्टीम है तो वो कितने आयरन के साथ रिएक्ट कर जाएगी 168 अपॉन 72 ग्राम ऑफ, अगर 1 है तो। और आपके पास स्टीम है कितनी 18 ग्राम, तो 18 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट्स विद 168 डिवाइडेड बाय 72 और ये आ जाएगा आपके पास 18 ग्राम ऑफ 18 ग्राम ऑफ। तो इसको हम कट कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास 40, कितना आ जाएगा 42। तो मतलब 18 ग्राम जो स्टीम है वो कितने आयरन के साथ रिएक्शन करेगी 42 ग्राम आयरन के साथ। कितने आयरन के साथ 42 ग्राम ऑफ आयरन के साथ रिएक्शन करेगी। ये समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि आपको क्या कहा कि आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा है कि 18 ग्राम अगर स्टीम है आपके पास तो कितना आयरन रिएक्ट करेगा, हमें ये बताना था इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, रिएक्शन लिखी कि क्या रिएक्शन हो रही है, उसको बैलेंस किया। अब इस रिएक्शन को जब हमने बैलेंस कर लिया तो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का हम यूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि आयरन तो आपके पास कितना है इस रिएक्शन में 168 ग्राम और आपके पास H2 कितना है 72 ग्राम। तो मतलब 72 ग्राम जो H2 है जो स्टीम है वो कितने आयरन के साथ रिएक्शन कर रही है 168, कि 72 ग्राम ऑफ स्टीम रिएक्ट्स विद 168 ग्राम ऑफ Fe। ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम स्टीम है आपके पास तो वो कितने Fe के साथ रिएक्शन करेगी, तो 168 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 72 से। और हमें स्टीम दे कितनी रखी है 18, तो अगर 18 ग्राम स्टीम होगी तो आपके पास Fe कितना आएगा, हमने इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 42 ग्राम। तो मतलब अगर आपके पास स्टीम 18 ग्राम ही है तो आयरन भी कितना रिएक्ट करेगा 42, कितना करेगा 42। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब ये आपने कर लिए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे आपको, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोई भी डाउट रहती है तो मेरे से पूछना है, फिर इससे आगे कल हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है।